Students, welcome back. Now time for chapter 9. This is chapter 9, Useful Invention for Mankind. यहाँ पर कुछ जो इन्वेंशंस किए गए थे मैनकाइंड के लिए, ह्यूमन के लिए, उसके बारे में ये चैप्टर है. राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग, उनका हमें नेम लिखना है. It is one of the most abundant metal, but it was only in the 1880s that production process were invented which enabled it to be produced cheaply. Carl William Siemens, US developed a smelter to produce it from bauxite ore in 1886, जो कि है एल्यूमिनियम की. एल्यूमिनियम एक एविडेंट मेटल है जो कि 1880s में इन्वेंट किया गया था. जब इसका इन्वेंशन हुआ था उस वक्त इसे चीपली कि कम रेट में इसे नहीं दिया जा सकता था, लेकिन कार्ल विलियम ने 1886 में इसे प्रोड्यूस करा था बॉक्साइट ओर की ओर से एल्यूमिनियम को. नेक्स्ट 1903 द फर्स्ट पावर्ड हैवियर देन एयर फ्लाइट वाज अंडरटेकन बाय ऑरविल राइट ऑन December 17, 1903. The first was made of wood. By 1909 they made a demonstration of flight around the Hudson River in New York. इनकी 1903 में फर्स्ट एयर फ्लाइट यानी कि उड़ान भरी गई थी 7 दिसंबर 1903 में, जो कि ऑरवाइल ने उस वक्त उसे फ्लाइट ली थी. एंड सबसे पहला जो बना था एयरप्लेन वो वुड का था. एंड 1909 में इसे हडसन रिवर यानी कि जो कि न्यूयॉर्क में हडसन रिवर है उसके चारों ओर एक फ़्लाइट के लिए डेमोन्स्ट्रेशन बनाया गया था एरोप्लेन के लिए. नेक्स्ट 1850 डॉक्टर सेमेलवेज ए हंगेरियन फिजिशियन वाज द फर्स्ट प्रोमिनेंट डॉक्टर टू मेक ए स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन द यूज ऑफ इट एंड इम्प्रूविंग सर्वाइवल रेट्स फ्रॉम वुमेन गिविंग बर्थ. His work was taken up by others such as Joseph Lisser, who became a pioneer of antiseptic surgery. वो एक एंटीसेप्टिक यानी कि जो डॉक्टर सैमुएल थे वो एक हंगेरियन फिजिशियन थे जिन्होंने एंटीसेप्टिक के बीच में एक स्ट्रॉन्ग लिंक बताया था, जो कि वुमेन जब बर्थ देती हैं उसके टाइम पर यूज़ होता है. एंड इसके उन्होंने बताया था कि इसके अदर तरीके से भी इसका यूज़ होता है. नेक्स्ट 3rd century BC invented by Archimedes of Syracuse. This innovative design enabled water to be pulled up hills against gravity. ये है आर्किमेड्स स्क्रू. इनके जो आर्किमेड्स स्क्रू हैं वो 3rd सेंचुरी में इन्वेंट किए गए थे उन्हें सायरिक्यूस. एंड इनका जो डिज़ाइन है वो इस तरीके का है कि जो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वाटर है वो इसके अंदर नहीं जा पाता है. नेक्स्ट 1939 to 1945 बिटवीन दिस पीरियड ए टाइम ऑफ साइंटिस्ट डेवलप्ड इट. चीफ ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रॉम रॉबर्ट ऑपेनहाइमर, Albert Einstein's letter in 1939 warning that the Nazis were developing a bomb were important in creating impetus for the project. वो है एक एटॉमिक बॉम्ब. इनकी 1939 to 1945 जो टाइम पीरियड है इसमें ये डेवलप किया गया था. और इसके जो प्रोजेक्ट के जो चीफ थे वो थे रॉबर्ट ऑपेनहाइमर. एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1939 में वार्न किया था कि नाजी जो है बॉम्ब डेवलप कर रहे हैं. एंड वो एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है एटॉमिक बॉम्ब का. नेक्स्ट 1938 लेस्लो बीरो ए हंगेरियन न्यूज़पेपर एडिटर डेवलप्ड ए मोर सुटेबल इंक एंड बॉल सॉकेट मैकेनिज्म टू प्रिवेंट इंक ड्राइंग. वो है बॉल पेन पॉइंट. यानी कि हंगेरियन न्यूज़पेपर एडिटर ने एक इंक को डेवलप्ड किया था जिसकी जो पॉइंट था वो बॉयल था, जो इंक थी वो बॉल थी. एंड जो जिससे कि जो लिखते हैं वो हैंड टू हैंड ड्राई होता है, फैलता नहीं है. बॉल पेन पॉइंट. नेक्स्ट 1867 द फर्स्ट पेटेंट फॉर इट वाज अवार्डेड टू लुसियन बी स्मिथ.
इनिशियली यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू कीप एनिमल्स इन सर्टेन एरियाज, इट बिकम वाइडली यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पस। वो है बारबेट वायर। इनकी जो वायर है उसे जो यूज़ किया जाता है वो जैसे एग्रीकल्चरल ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे फील्ड के साइड में लगाते हैं, जिससे कि एनिमल्स वहाँ तक उस एरिया तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि एनिमल्स अगर फील्ड्स में जाएंगे तो सारी क्रॉप्स को ख़राब कर देंगे, इसलिए फील्ड के चारों ओर इस वायर को लगाते हैं। एंड इसे मिलिट्री पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है इस वायर को। तो ये 7 पॉइंट्स हैं आपके चैप्टर 9 में। ये चैप्टर 9 के 7 पॉइंट्स आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं एंड ये आपको लर्न भी करने हैं। चैप्टर 9 इज़ कंप्लीट।